हमारा आज का सवाल, क्या आसमान के एक तिहाई फरिश्ते लूसीफर के साथ जमीन पर गिरा दिए गए थे? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं जिसमें कहा गया हो कि आसमान से एक तिहाई फरिश्ते गिरा दिए गए थे। जब शैतान ने खुदा के खिलाफ बगावत की तो फरिश्तों का एक तिहाई उसके साथ जा मिला। ये ख्याल उन कई एक खास आयात से अखज़ होता है जिन्हें जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वो यही तजवीज़ पेश करती हैं कि ऐसा ही हुआ था। तख्लीक के छठे दिन खुदा ने हर एक चीज़ को बहुत अच्छा करार दिया। हम फर्ज करते हैं कि इस सब में फरिश्ते भी शामिल थे और उसके कुछ अरसा बाद शैतान ने खुदा के खिलाफ बगावत की और उसे आसमान पर से गिरा दिया गया। यस्सु ने इस वाक़े की तस्दीक की, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसे खुदावंद यस्सु 72 शागिर्दों के बद अरवा को निकालने के अमल की वजाहत के लिए इस्तेमाल करता है। यसाया 14 बाब उसकी 12 से 14 आयात एक और हवाला है जो शैतान के आसमान से गिराए जाने को बयान करता मालूम होता है। इन आयात का सियाको सबाक बुनियादी तौर पर इंसानी बादशाह के बारे में है और ये उस वक्त से ताल्लुक़ रखने वाला इल्हाम है जब बाबल के खिलाफ खुदा की अदालत का ऐलान किया जाता है। ताहम यसाया की तरफ से इस्तेमाल करदा शायराना ज़ुबान इस कदर शानदार है कि बहुत सारे आलमीन ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इस हवाले से और भी बहुत कुछ मुराद है। सारी ज़मीन, बादशाह का आसमान पर से गिराया जाना, अपने आप को सितारों से भी ऊंचा करने की ख्वाहिश और अलामती नाम लूसीफर या सुबह के सितारे के बारे में हवाला जात सब मुबालगा अमेज अजमत के इजहार के लिए हैं। अगर ज़ेरे गौर शख्स सिर्फ बाबल का इंसानी बादशाह है तो सब बातें अलामती और इंतहाई मुबालगा अमेज हैं। ताहम अगर कोई सानवी रूहानी किरदार पेश नज़र हो तो ये तफसीलात बिल्कुल हकीकी हो सकती हैं। खुदा बाबल के बादशाह यानी इंसानी बादशाह और उस रूहानी हाकम दोनों ही के खिलाफ अदालत का ऐलान कर रहा है जो उस इंसानी बादशाह को ताकत देता है, जैसे कि शहर बाबल पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बगावत की अलामत है। यसाया 14 बाब उसकी 12 आयत, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। इस आयत का मफहूम वाकई ही दोहरी तशरीह का हमल हो सकता है। मजीद बरा मुकाशफा की किताब बयान करती है कि मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। उस सितारे को अथाह घड़े की कुंजी दी जाती है और वो अजियत देने वाली टिड्डियों के एक गिरोह को छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अगरचे मुकाशफा 9 बाब एक आयत शैतान के बारे में एक वाज़ेह हवाला नहीं है, मगर यह हो सकता है कि आसमान से गिरने वाले सितारे के पास एक कुंजी यानी इख्तियार है। उसके पास इख्तियार का होना किसी तौर पर भी हैरान और परेशान होने वाला मसला नहीं है और वो उस कुंजी को ज़मीन पर दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। लिहाजा बाइबल सरीहन और वाज़िया तौर पर सिखाती है कि शैतान अपने आसमानी मुकाम पर से गिरा दिया गया है, लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि उसके साथ एक तिहाई फरिश्ते भी गिरा दिए गए थे? मुकाशफा 12 बाब उसकी 3 से 4 आयात वो हवाला है जो इस ख्याल की बेहतरीन तायद करता है कि शैतान ने बगावत में अपने साथ एक तिहाई फरिश्तों को भी शामिल कर लिया था। यूहन्ना आसमान पर एक निशान देखता है कि एक बड़ा लाल अजदहा है, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज थे और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए। इसके बाद यूहन्ना बयान करता है कि अजदहा को जमीन पर फेंक दिया गया था और वो उसकी शिनाख्त यकीनी तौर पर उस बड़े अजदहा यानी उसी पुराने सांप के तौर पर करता है जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। ताहम अजदहा को अकेले जमीन पर नहीं फेंका गया था, उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए थे। वो फरिश्ते जो आसमान पर से शैतान के साथ गिराए गए थे उन्हें हम उन तिहाई सितारों के साथ जोड़ते हैं जिन्हें अजदहा की दुम ने आसमान से खींचकर जमीन पर डाल दिया था। अगरचे मुकाशफा 12 बाब उसकी 4 आयत के सितारे
वाकई 9 आयत में दर्ज शैतान के फरिश्तों का अलामती हवाला है, तो भी ये हमारे पास गिराए गए उन फरिश्तों यानी आसमानी गिरोह की तादाद का हवाला है जिन्होंने शैतान की पैरवी की। 2/3 फरिश्ते खुदा के साथ वफादार रहे और वो कलाम मुकद्दस में पाक फरिश्ते कहलाते हैं। असल फरिश्तों में से 1/3 शैतान के साथ शामिल हो गए और आज उन्हें नापाक रूहें या बदअरवा कहा जाता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।